परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। भांग तमाकू पीवे ही सुरापान से हेत, गोसत मिट्टी खा करिए जंगली बने परेत। भांग तमाकू चाबे ही ये नास नाक में देत, सो तो ईराने गए जो भड़बूजे का रेत। भांग तमाकू पीवे ही ये गोसत गला कबाब, और मोर मर्ग को मार खाते हैं ये देंगे कहाँ जवाब। आला पाला खावे थी या बकरी भेड़िया बाग, सोरू माँ बख्शन करिए कर्म आपने बाग। कुरडी पर गद्धा चेहरे ये बोले राग रमंड, और वेद कपते बाँच कर वो खा गए मुर्ग अंड। ठूठा पी के भांग का यो भंगी बया खुशाल, मगन हुआ माने नहीं इराना है काल। भांग तमाकू पीवे ते ये चश्मे लाल तमाम, साहेब तेरी बंद साहेबी यो जाने कहाँ गुलाम है। द्वादश तिलक बनाए करिए फांसी लीनी हाथ, विष के लड्डू देते हैं ये जीव ऊपर गाथ। नाना वर्णम भेख है इस दुनिया के माही, बचन हमारा मानियो ये सब पंथ नरक में जाही। पुण्यात्माओं, ये अमृतवान भगवान का बोला हुआ है। कहते हैं कितने प्रकार के पंथ चल रहे संसार में, और हमारी बात सच्ची मान जला सब नरक में जाएंगे जो यह सच साधना नहीं की थे। इसमें क्या बताते हैं? भांग तमाकू पीवते और चश्मे लाल गुलाल, भांग पी कर लाल आंख हो जाए, दारू पी लें जब नौकती और मन नहीं घर के बोलना तो खुरकावे सुल्फा पाड़े पी कर। और कहते हैं साहेब तेरी साहेबी यू जाने कहाँ गुलाम है। कि भगवान तेरी महिमा ने यू इन नशों का गुलाम कैसे जान सकता है जिसने भांग तमाकू शराब मांस इस तरह अड़ंगे खाने की आदत पड़ गई। तेरी भक्ति ने के समझे तेरी महिमा से। कहते इनका गुलाम, इन विषयों का गुलाम। साहिब तेरी साहिबी ये जाने कहाँ गुलाम। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई उठ सवेरे उक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे। सत्य है वो सत्य है। तो रामानंद जी को महाराज जी अपने बोले जी आप ध्यान लगाओ, ध्यान लगा और त्रिवेणी पर जाकर वहां खड़े हो गए कि देखो इधर जाओगे ना ये तो स्वर्ग में, और ये रास्ता है उन योगियों का जिन्हें ब्रह्म साधना की है। आपने स्वर्ग साधना की है, आप इस स्वर्ग से और वहां जाओगे। वो देखो नीचे ब्रह्मा के लोक, विष्णु के लोक, शिव के और इंद्र के उड़ा सारे दिखाए उन्होंने वहीं से, और इस सुरंग से आप वहां जाओगे। इसमें से आगे 3 और पाटे, एक इंद्र लोक में, एक विष्णु लोक में, एक शिव लोक में, और एक जाके ब्रह्मा लोक में। 4 पाटे। उसमें से फिर आगे निकलता है रास्ता इंद्र लोक से, फिर माई के लोक में जाते हैं। और इसमें पड़ गए ना आपका झंझट फिर न्यू का न्यू से। और ये ब्रह्म लोक में जिसको लोग ब्रह्म मानते हैं, इधर चले गए ना, ये रास्ता जाता है। ये अंतर्गत की बात हम बता रहे महाराज जी को। इसमें वो ब्रह्म उपासक योगी जाते हैं
जिनको दुनिया ब्रह्मलीन मान लेती है। ये यहाँ के निचले देवताओं की दृष्टि से अगोचर हो जाते हैं, और लेकिन वो उस महास्वरूप के अंदर अपने वो कर्म भोग लेते हैं और फिर इस चक्कर काटते हैं। ये इस निरंजन का बड़ा जाल है महाराज जी। अच्छा, ई महाराज जी कबीर साहब ने वो ब्रह्मरंध्र के घाट को खोला अपनी शब्द शक्ति पे, उससे ऊपर फिर चले जब निरंजन के लोक में प्रवेश करते हैं, वो निरंजन आए सी बूंदे दांत काट के कबीर साहब ने अपना शब्द बोल दिया जो सत नाम है, सार नाम है। एकदम जैसे वो मंत्र से सांप मुंह नीचे न कर लिया डोरे ने फरने, ऐसे निरंजन ने न्यू माथा कर लिया। और उसका ऊपर इस सिर जहां पर उसका शीश है वहां पर एक द्वार है जो सतलोक को जाता है, और उसके ऊपर रखा के दिहाड़े कोई आना जाओ उसने बक्कल तार दूं, वहां पक्का रुखाड़ा बैठा है। तो जो ही महाराज का वो नाम वहां पर सुमरण होता है, एकदम वो शुक्र का न्यू हो जासे, और उसके इस पर सिर पर धर के पैर और बंदी छोड़ की हंस आत्मा ऊपर जाती है। बोल सतगुरुदेव। तो निरंजन कबीर साहब रामानंद जी को ऊपर ले गए सतलोक में। सतलोक में जाके देखा एक इतनी चमक, एक परमात्मा तख्त पर बैठा है, और उसमें उसके रोम रोम में तक करोड़ों श्रियों की सूरज जैसी चांद जैसी झलक निकल रही है। कबीर साहब वहां जाके और चवर करने लाएंगे 5 साल के बच्चे। रामानंद जी की आत्मा खड़ी खड़ी देखे कि भाई भगवान तो साचे यूं दिखे से। इतने में वो सतपुरुष खड़ा हो गया और कबीर साहब तख्त पर बैठ गए, और वो सतपुरुष ऐसे चौर कर रहे हैं। रामानंद जी ने सोचा यूं के चाला भाई छोटे से बालक तख्त पर बैठ गया। इतने में वो सतपुरुष कबीर साहब में समा गए। वहां सतपुरुष नहीं रहा, अकेले कबीर साहब रहे, और चौर अपने आप हो रहा ऊपर। इतने में कबीर साहब ने रामानंद जी की आत्मा को ऐसे इशारा कर दिया, एकदम वापस आ गई, उसी शरीर में चेतन हो गया। आगे देखे सामने कबीर साहब फिर बैठे। होए होए होए, पैर पकड़ दिए, न बोले तू तो साचे भगवान साहब। तो महाराज जी मन तक गलती खा ली थी। क्या कहते हैं? ए स्वामी तुम स्वर्ग की ही छोड़ो आसारीत, गरीबदास तुम कारण हम उतरे शब्द अतीत। आपके लिए मैं शब्द रूपी शरीर बना के आया हूं, मेरा हार्ट काम की दे नहीं है। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की ही कैसे छोड़ूं रीत, गरीबदास गुदड़ी लगी ये जन्म गया मेरा बीत। 4 मुक्ति बैकुंठे में जिनकी मेरे चाह, गरीबदास उस घर आगम की मैं कैसे पाऊं था। आगे की जो बात बताऊं वो मेरे बस का कोई नहीं भाई। हेम रूप जहां, अब स्वर्ग की महिमा गाते हैं। हेम रूप जहां धरनी है, भगवान विष्णु का लोक कति सफेद है बर्फ जैसा, श्वेत लोक है वो भी। हेम रूप जहां धरनी है, रतन बड़े जड़े बहु शोभे, गरीबदास बैकुंठ को मेरा तन मन रहा लोभ। उसमें जानना मन लालच कर रहा था, एक बार गेड़ा मार के आऊंगा। अगना जी उड़ा तो करोड़ों बार जा लिया, आप एक बार कोई ना। शंख चक्र गदा पद्म है वो मोहन मदन मुरार, गरीबदास मुरली बजे उस स्वर्ग लोक दरबार। भगवान कृष्ण के हाथ में मुरली से उसके दोनों शंख चक्र गदा पद्म है, उन्हें देख देख कर राजी हुआ करूंगा। कितने दिन हो गए नो ना तसलिया, पर वो बताऊंगे आगे चल के। दूधों की नदियां बह गए वो श्वेत वृक्ष सुभाने, गरीबदास मंगल मुक्ति वो स्वर्गापुर स्थान। रत्न जड़ाऊ मनुष्य हैं गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की मैं कैसे छोड़ूं सेव। बोले जी से सुथरे लोग ना मैं क्यों कर छोड़ू, मेरा तो ऐसा जी करा जाना जा बैठू स्वर्ग में। महाराज जी बात तो ठीक है आपकी। स्वर्ग लोग बैकुंठे हैं या से प्रेरणा और, रामानंद जी ने बोले इस तो ऊपर मन तक कोई बेरा को नहीं महाराज जी, और सह को ना। स्वर्ग लोक बैकुंठे हैं या से प्रेरणा और, गरीबदास 60 शास्त्र और 4 वेद की दौड़। 4 वेद और 6 शास्त्र और योगी पुरुष सिर्फ वेद तक स्वर्ग तक का जिक्र करते हैं, आगे का अमनत बेरा को नहीं। शेष 88 जिसे रटे और गाँव शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे कौन देश। इस स्वर्ग तो ऊपर और कौन सा लोक से। तो कबीर साहब ने बोले यो जी कति नकम्मा लोग समझ लियो, तो उसके दर्शन हो जाएंगे। ये तो धोखा आपके साथ हो रहा है। सुन स्वामी निज मूल गति कै समझाऊं तो, गरीबदास भगवान ने यो राख्या जगत समो। ये थारे निरंजन भगवान ने तुम सम्मोहित कर रखे हो यहाँ पे।
ये सब मोहन क्रिया तुम्हारे ऊपर छोड़ रखी है, तुमने आगे की सूझती है कोई ना। मर पड़ के स्वर्ग और उसके नीचे बच्चे ज्यादा औलाद और वही रिश्तेदारी, इस तरह आगे थारी बुद्धि जान नहीं देता। सुन स्वामी निज मूल गति, यानी कति निचोड़ बता देता हूं। सुन स्वामी निज मूल गति ही कै समझाऊं तो है, गरीबदास इस भगवान ने यो राख्या जगत समोह। तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास जो हमको जपे उसको धाम दिखावे। ये तीन लोक के जीव विषय वासना में, स्वर्ग में इससे ज्यादा कुकर्म है जो अमृत मंडल में है। इतने गंदे गाने, इतने गंदे वहां पर व्यवहार देखे भी ना जा इंसान पे, यहाँ वर्णन नहीं कर सकते। गरीबदास ने ऐसा वहां आंखों देखा लिख रखा है, क्या हालत उन देवताओं की। तीन लोक के जीव सब विषय वासना भरमाए, गरीबदास हमको जपे तो उसको धाम दिखाओ। जो देखेगा धाम को सो जानते मौज, गरीबदास तो से कहूं या सुन गायत्री गुज। ये गुप्त आपको मंत्र बताऊं महाराज जी, जो उस धाम ने देख लेगा ना वो मुझे मान लेगा, फिर उसके हृदय से मैं नहीं उतर सकता। और इतने तो आप मुझे कमीन कहो, चाहे जुलाहा कहो, अर्जी चाहे बालक कहो, आपकी मौज। कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ा ही है जीव, गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और शिव। क्या कहा, कहते हैं बंदी छोड़ भगवान गरीबदास जी। कबीर साहब ने बोले कि कृष्ण विष्णु भगवान ने, इस ब्रह्मा विष्णु महेश ने ये तुम सब जीव उड़ जा रखे हो। क्यों उड़ जा रखे हो? क्योंकि एक का काम है शरीर बनाना और दूसरे का पालन करना, तीसरे का मारना। क्या के लिए? कि इनके पिता निरंजन ने 1 लाख जीव रोज खाने होते हैं, और उसके दबाव में ये भी नहीं आपको यहां से छोड़ सकते। ये तो भाई मैं काटूं इस बीमारी ने। गीता जी में लिखा है साफ, कृष्ण जी ने उसमें कृष्ण के अंदर स्वयं निरंजन में वास करके ये वार्ता कही थी। क्या कहा कि अर्जुन, ये तीनों गुण इस सृष्टि में उलझाए बैठे हैं, रजगुण, सतगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर है। ये खुद आप भी कहें से कि इन तीनों ने तो आपको यहां पर बांध रखा है। वही बात गरीबदास जी कबीर साहब कह रहे हैं। कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए हैं जीव, गरीबदास तीन लोक में ये काल कर्म और शिव। यानी मरना, पैदा होना, मरना और पैदा होना, यह बिरान मटी आपकी मटे नहीं। सुन स्वामी तो से कहूं मैं अगमदीप की सैल, गरीबदास पूछे फेरे जो पुस्तक लादे बैल। तारायण तरलोक सब ये चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जात हैं ये स्वर्ग पताल सुमेर। चलसी, चलसी का मतलब नष्ट होंगे, ये सब खत्म हो जाएंगे। कौन कौन? तारायण, ये जितने भी आपने तारागण दिखाई देते हैं ना, और तीनों लोक, और ये चंद्र और सूर्य, इंद्र कुबेर, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब नष्ट हो जाएंगे। गरीबदास सब जात है ये पाताल स्वर्ग सुमेर, ये स्वर्ग भी नष्ट हो जाएंगे, सुमेरु पर्वत भी खत्म हो जाएगा। चार मुक्ति बैकुंठे बटिया फना हुई कई बार, गरीबदास अलल रूप मग के जाने संसार। चार मुक्ति प्राप्त हंस भी कई बार चक्कर काट चुके। चौथी मुक्ति के अधिकारी हंस जैसे धरु और प्रहलाद हैं, इनको भी जब महाप्रलय होगी, गीता जी में भी ये लिखा कि अर्जुन जब महाप्रलय होगी, ये कल्प का अंत होगा, सभी स्वर्ग और नरक ये सब नष्ट हो जाएंगे, कोई पृथ्वी मंडल नहीं रहेगा। ये सब प्राणी प्रकृति में लीन हो जाएंगे सूक्ष्म रूप में। उसके बाद दोबारा सृष्टि रची जाएगी और ये सब फिर अपना अपना कर्म लेकर फिर आएंगे। फिर ना मेरा भक्ति बने कि ना बढ़े, और मेरा भक्ति जो कर रहा तो वो फिर इस मृत मंडल में नहीं रहेंगे, ये अपने सतलोक में चले जाएंगे। चार मुक्ति बैकुंठे बटे फना हुई कई बार, गरीबदास अलल रूप मगियो के जाने संसार। कहो स्वामी की तरह हो गए जब 14 भवन बिहंड, ये 14 लोक भी ना रहेंगे, स्वर्ग आदि ब्रह्मा विष्णु, फिर कहाँ रहोगे? गरीबदास भी जग कहा ये चले प्राण और पिंड। सुन स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीबदास भी जग कहा ये अंतलोक श्रृंगार। ये आगे बताते हैं कि जहां जाने के बाद सतलोक में ये प्राणी कैसे रहेगा। जैसे का तैसा रहे ये परलोफना प्राण, गरीबदास उस शक्ति को मैं बार बार कुर्बान।
सतलोक में जाए पाछा फिर मरण नहीं होगा, तेज पुंज का शरीर होगा और हमारे बच्चे होंगे और नो के नो वहां पर ठाठ होंगे और मरण नहीं होगा। सबसे बड़ा दुख यहाँ पर मरने का, स्वर्ग में भी नहीं रह सकते हम, चलो मर पड़ कर स्वर्ग की साधना कर भी लेंगे तो स्वर्ग में भी मरना। तो महाराज के जहां मैं ले जाऊंगा वहां फिर तुम्हारा मरण नहीं होगा, वहां पर फिर कोई तेज पुंज का शरीर से ये 5 तत्व का पुतला कच्चा सांग नहीं है। जैसे का तैसा रहे ये फरलोपना प्राण, गरीबदासु शक्ति को बार बार कुर्बानी। गरीब कोट इंद्र ब्रह्मा जहां ये कोट कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव करोड़ है वहां करो कौन की आस। जैसे प्रधानमंत्री के राज्य उसमें ऑफिस में दफ्तर में ये IAS ऑफिसर वहां पर एक आम कर्मचारी के रूप में होते हैं और सैकड़ों की संख्या में होते हैं IAS ऑफिसर जो DC लगते हैं, और यहाँ पर DC की पूरी पावर। तो ये 3 लोग के ऊपर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश डिप्टी कमिश्नर के रैंक की पावर समझ लो। इनसे ऊपर मुख्यमंत्री यानी ब्रह्म, और इनसे ऊपर पार ब्रह्म, और फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष। इतना अंतर हो जाता है। शिव शक्ति जा से हुआ ये अंत कोट अवतार, गरीबदास उस अलप को लखे सो हो करतार। ने बोले बंदी छोड़े कि शिव जी भी उन्हें आए थे जिनकी आप बिल्कुल महान शक्ति मानते हो। शंख स्वर्ग पर हम बसे सुन स्वामी ये सैन, गरीबदास हम अलप है योगुल फोकट फैन। कहते हैं हमारा लोग शंखों स्वर्गों से भी ज्यादा उत्तम है और वहां पर हम रहते हैं महाराज जी, वहां चलो। अब सारी योग की मार्ग बता रखा कबीर साहब ने, लेकिन मैं ये इतना वर्णन नहीं कर सकता, अब आपके हमारे पास समय नहीं है और ना आपके यहाँ समझ में आवे। योगी पुरुष होना इसको आसानी से पकड़ लेगा जो हम बताएंगे, क्योंकि हमने भी ये साधना साहिब की कृपा से आप होगी नाम के मंत्र तय। योगी जो कमलों को खोलते हैं, हजारों वर्ष बैठ कर एक कमल खुला उन पर, और इस मंत्र के जाप से आप चाबी लागती जाती है, फटाफट खोल जाते हैं। तो वो भी लिख रखे ये कैसे कैसे कमल हैं, क्या क्या उनके रंग हैं और किस प्रकार ये योगी साधना करते हैं। उसके बाद कहते हैं ऐसा नहीं, हम जो बताते हैं ऐसे करो आप। ज्यों का त्यों ही बैठ रहो तज आसन सब योग, नो के नो बैठ जाओ और नाम जपो, मैं बताता हूं ऐसे। ज्यों के त्यों ही बैठ रहो तज आसन सब योग, गरीबदास पल बीच में ये सर्वशैल सब भोग। ये ऊपर के सारी चीज दिखाऊं आपने। ऐसे नौका ने बिठाया और महाराज जी वहां पर ले गए। अब जब वापस आत्मा आती है रामानंद जी की, और देख कर कबीर साहब ने सामने क्या बोले, बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे। ओए होए, जब तक उन्हें नोते नीच कहे थे, जुलाहा कहे थे, और फिर नो बोले सुन कबीर करतार। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में है तुम ही बोलनहार। कहते सारे ही सब जो सारी सृष्टि के रचने वाले आप, और हर जीव में मालिक आप ही दिखो मन चाहिए। तुम स्वामी तुम संत हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तुम रूप में ना और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कुंदना से, गरीबदास अवगत में ले या मेटी मन की बात से। ने बोले महाराज जी मैं आपका भगत है। कबीर साहब कहूँ 5 साल के बच्चे को 104 साल के महात्मा, अन्यों का महाराज जी आप मेरे परमात्मा और मैं आपका भगत जी। अकना नो ना को महाराज जी नो ना डोबो, गुरु तो बने रहो आप, पर मैं कहूँ ऐसे साधना कर लो। तुम स्वामी तुम संत हो, मैं भक्ता मुक्ता भया किया कर्म कोंद सब नाश, गरीबदास अवगत में ले ये मेटी मन की बांस। अविगत जिसकी गत ने कोई ना जानता वो परमात्मा में आगे मिल गए मालिक, क्योंकि वही तू वहीं पर आप भी वहीं थे और यहां पर भी आप 1 से 2 होकर आप ही आए हुए हो। 2 ठोड़ है एक है तू भया 1 से 2 है, दोनों ठोड़ सतलोक में भी आप ही हो और महाराज जी आड़े भी आप ही बैठे हो।
सर्व थोर हो एक तुम भया एक से दो, गरीब दास हम कारण तुम उतरे हो मगजोए। ने बोले मेरी खातिर आए महाराज जी, ईव जचगी मेरे, हम कारण तुम सतलोक से आए हो। अब आपको एक शब्द सुनाते हैं, फिर 5 भी बज गए। आप उस सत्पुरुष को पाने की एक शब्द के द्वारा विधि बताते हैं। तेरे कुटी मजाक सोरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसावे। अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जा रात डर के। अपने पति को भूल बावड़ी बैठिया राम संगर के, काम क्रोध मोह लोभ मस्करे रही जा रात डर के। मात पिता संतान संपत्ति में तो उलझ गई घर के, ये मिलना चाव पति अपने ते बांध कफन सिर के। मात पिता संतान संपत्ति में तू तो उलझ गई घर के, मिलना चाव पति अपने तहे बांध कफन सिर के। देख जीवती मर कहे सुरता किसा आनंद आवे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फसावे। पति मिलन की है विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के, सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बेचोला बना के। पति मिलन की है विधि बताऊं, सुन सुरता चतला के, सतपुरुष से कर ले सगाई गुरु बेचोला बना के। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लाके, ये 5 गणे पैर सुहागण सतनाम की बिंदी लाके। सत्संग बान बैठिए लाडो दान की मेहंदी लाके, ये 5 गणे पैर सुहागण सतनाम की बिंदी लाके। या प्रेम की लाली ला कहे अपना क्यों न पति रजावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल फंसा। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन। जाप अजपा जप कहे अपना दहेज बना लिए, जब अनहद बाजा बाजन लागे खुशी मना लिए। जाप अजपा जप कहे अपना दहेज बना लिए, जब अनहद बाजा बाजन लागे खुशी मना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने खुश ओ कैसा लिए, जब प्रेम की बारिश ओवन लागे मड़मड़ ना लिए। आवे बिरहा कबीर लेवन ने खुश ओ कैसा लिए, ये प्रेम की बारिश ओवन लागे मड़मड़ ना। सार शब्द का सुरमा घा लिए जो पति को भावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल।
तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन का आधीनी की मांग भरा ले, चलिए नाड़े झुका के ये संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। आदीनी की मांग भरा ले, चलिए नाड़े झुका के ये संत समागम बरात तेरी तन ले जावेगा ब्याह के। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, ये मकर तार का खेल कांगना अल्ल ध्यान चौके। सुरत नृत है डोली तेरी, बैठ सुन शिखर में जाके, ये मकर तार का खेल कांगना अल्ल ध्यान चाह के। बैठ विश्वास सेज बिछा के, जो शब्द छैल आवहे, इस मोह ममता के जाल में तन काल। तेर कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल। दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, अर्श कुर्स पे एक सफेद गुमट है, जहाँ तेरे पिया का डेरा। हाँ दिव्य दृष्टि से देख लिए तू अपने पति का सेरा, अर्श कुर्स पे एक सफेद गुमट है, जहाँ तेरे पिया का डेरा। इन त्रिलोक की यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। राम दुहाई सत कहत हूँ, सतगुरु कराम फेरा। इन त्रिलोक की यारा न भूल बावड़ी, इच्छा बीज बसम हो तेरा। राम दुहाई सत कहत हूँ, सतगुरु करावे फेरा। राम पाल हो सतगुरु का चेरा, काल खड़ा लखावे, इस मोह ममता के जाल में तन काल। तेरे कुटी में झांक सुरता तोहे पति बुलावे, इस मोह ममता के काल फसावे सच्चाई। इसमें वो सारे मार्ग वर्णन कर दिए। इसको कल सबसे पहले इस शब्द को आपको बिल्कुल विस्तृत ढंग से खोल कर सुनाओगे कि इस प्रकार हम गिरे बैठे हैं, कैसे साधना की जाती है, किस प्रकार दान की मेहंदी होती है और कौन कौन से वो गहने होते हैं, ये आपको कल बताएंगे। बंद कर दो। तप के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, न्यो सतगुरु कहाँ बेचारे। कबीर राम बुलावा बेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख है सत्संग में, वो स्वर्ग में नाओ। कर जोरों विनती करूं, चरण नवाऊं शीसे। गुरु राम देवानंद महाराज ने दिया नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोले। राम नाम सौदा करो, राम नाम ना बोले। कबीर लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट।
फिर पीछे पछताओगे प्राण जाएंगे छूटे। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, एक भूली वस्तु लखा वहीं सतगुरु दाता रे। कबीर मानुष जन्म पाके भाई नहीं बजा हरि नामे, जैसे कुआ जल बिना खुदवाया बेकामे। कबीर मान हर की भक्ति करो, ये तजविसिया रस चोजे, बार बार ना पाइयो भाई या मनुष्य जन्म की मौजे। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सो विनय करूं कर जोरे, तुम बिन जग में है नहीं मैं देखूं जाकी ओरे। कबीर कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, भाई बिछड़ जा मिल नहीं जो का चढ़ी भुजंगे। कबीर क्या भरोसा देही का, ये बिन सजवे छन माही, श्वास सांस में नाम जपो और जतन कुछ नाई। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता झड़ पड़े भाई फेर न लगे डरे। कबीर पात जड़नता न्यो कहे सुन भाई तरवर राय, इब के बिछड़े नहीं मिला न जन कहाँ गिरांगे जाए। आज परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की एक परम कृपा हमारे ऊपर हुई है कि आज इस विशाल सत्संग का ये तीसरा दिन चल रहा है और कितनी हंस आत्माओं ने इसमें आकर लाभ उठाया। जैसा कि उस दिन बताया था, पहले दिन जिस दिन आप सत्संग में आते हो परमात्मा आपको सत्संग में आने की उमंग भरता है और आपको ये समय मिलता है कि आप सत्संग में आ जाते हो। वो उस दिन समझो परमात्मा आपके ऊपर विशेष रजा है, आपके ऊपर विशेष प्रसन्न है। और जिसको परमात्मा के नाम पे एक आध घंटा भी नहीं मिलता तो वो ज्यादा पापग्रस्त प्राणी है। तुलसी साहब कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, पर भाई भाग बिना नर पावे नाही। आज जितनी भी हंसात्मा सत्संग में आई हैं, भगवान की कथा सुनने का एक विशेष लाभ होता है।
संतों के दर्शन से आत्मा निर्मल होती है। हमारे कई प्रकार के पाप होते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जो कि संतों के दर्शन मात्र से कट जाया करते हैं। कुछ पाप कर्म ऐसे हैं सत्संग में सेवा करने से नरम होंगे, और कुछ पाप ऐसे होते हैं जो कि हमने धर्म करके ही उनको नरम करना पड़ेगा, काटने पड़ेंगे। और कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं जो कि भजन से, नाम के जाप से कटते हैं। कबीर साहब ने लिखा है कि साध मिलन को चालिए भाई तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। अब विचार कीजिए, कितनी बड़ी बात कही है सतगुरु महाराज ने, पर इसमें वजन बहुत है। कोई विचार करे तो सत्संग में आने के लिए प्रथम तो समय नहीं मिला है, और चले भी गा तो अपने विषय प्रभाव को दिखाने के लिए सत्संग में जो प्राणी जाता है, कोई राजपद को और कोई धन अभिमान को, तो उसका सत्संग में आना और ना आना बराबर होता है। नहीं आना चाहिए। सत्संग में के अंदर एक ऐसा जाना चाहिए जैसे एक बीमार आदमी और डॉक्टर के पास जाता है। उसकी आत्मा कर्रा रही होती है कि हे भगवान, मेरे को दवाई दे और मेरी बीमारी कटे। वहां पर ना तो वो किसी राजपद को दिखाता है, एक मरीज जैसे भी व्यवहार करता है, जैसे डॉक्टर कहता है कि लंबा लेट, वो उसी प्रकार लेट जाता है। वो कहता है ले दवाई पी, उसी समय दवाई पी लेता है। इसी प्रकार जो प्राणी सत्संग में आते हैं उनमें किसी प्रकार का भी अभिमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजा आवे और चाहे रंग आवे। ऐसे भाव से आना चाहिए कि हे भगवान, बड़े भाग्य आज मुझे समय मिला है सत्संग के अंदर आने का, और उसके अंदर भी हमें थोड़ा बहुत भी अभिमान रह गया तो वो आना और ना आना बराबर हो जाता है। कहते हैं साध मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। जब हम सत्संग के लिए जहां भी चलते हैं, जहां से और जितने कदम हमारे वहां तक सत्संग के स्थल तक होते हैं, उतने ही संतों ने बताया है, सतगुरु महाराज ने, एक कदम एक यज्ञ के बराबर है। एक यज्ञ करने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता पड़ती है और कितने समय की आवश्यकता पड़ती है, विचार करो। और सतगुरु महाराज ने एक कदम भी सत्संग स्थल की तरफ संतों को मिलनता ही चालन का, एक कदम को एक यज्ञ बता दिया। ये 100 की 100 सत्य है। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, भाई दर्शनी को होत हैं जिनके पूर्ण बाग। कबीरा दर्शन साधु का वही साहेब आवे याद, और लेखे में वाहे घड़ी और बाकी का समय बर्बाद। जब हम सत्संग में आते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, परमात्मा एक विशेष कसक के साथ याद आता है, और वो समय, वो कर्राहट ईश्वर के चरणों में हमारी एक विशेष महत्व रखती है। इसलिए सत्संग के अंदर जो प्राणी आवे, अपनी मान बढ़ाई न छोड़ के, चाहे आपको कितना रेते में बैठने स्थान मिल जाए वहीं बैठ जावे। सत्संग के अंदर चाहे इतना भी आपको प्रसाद मिल जाए, उसको सो शुक्र मनावे। विकार रहित होकर आवे, मन में कोई खोट नहीं रखे। अगर इस स्थल पर आपने ऐसी गड़बड़ मन में रखी तो परमात्मा माफ नहीं करेगा आपको, और दूने आप पाप के भागी होकर जाते हो।
ये परमात्मा का वास होता है, ईश्वर का विशेष स्थान होता है जहां पर सत्संग होते हैं, उसकी चर्चा होती है। वैसे तो परमात्मा सर्वव्यापक है, लेकिन जहां सत्संग होते हैं वो परमात्मा विशेष रूप से वहां उपलब्ध होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, उसकी सत्ता देखे तो सारे हिंदुस्तान के ऊपर, सारे देश के ऊपर वो निराकार रूप में छाया हुआ है। उसके डर से, उसके दबाव से, उसके प्रभाव से सारी मशीनरी अपने हिसाब से चल रही है। लेकिन जिस दिन वो किसी शहर में आता, उस दिन न्यारी चहल पहल होती है। उस दिन वो स्वयं होता है वहां पर, और उस समय उस सभा में कोई गड़बड़ करे और ठीक आचरण से जो जावे, गड़बड़ करने वाले को तुरंत नतीजा देगा, उसी समय उसको अरेस्ट करवा के अंदर कर देगा। और जो विधि से उससे वातावरण व्यवहार करता है, ना जाने उसकी के मौज बख्श जावे। इसी प्रकार सत्संग एक ऐसा स्थान होता है जहां पर परमात्मा का विशेष वास होता है। अगर ऐसा ना हो तो इस विषय बुंडे कलयुग में ये 5 दिन का समागम 1 घंटे बरोड़ा पड़ ले। शादी होती है 2 घंटे की, इसे बुंडे कलयुग में 2 घंटे, भाई बोलो मत ना। अच्छा, 2 घंटे की शादी होती है, उसमें भी सारा कुंबा निताना होले से और हाथ जोड़े भगवान किसी प्रकार ये ठीक ठाक चले जाए यहां से। वहां परमात्मा का वास नहीं होता, वहां पर कुमत छाई होती है। और यहां पर ऐसा लागे जानो और 10 दिन ये समागम चलता ही रहा है। यहां पर ईश्वर की प्यारी हंस आत्मा आती है, जिनमें परमात्मा का विशेष लगाव होता है और स्वयं ईश्वर वहां पर विद्यमान रहते हैं। तेरे लगे रहे सत्संग बागे हो बा, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रहे सत्संग हो बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रहे सत्संग बाग हो बाग, गरीबदास चमन। सत्संग से सोधी आवे, नई जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नई जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, या उम्र बतेरी जाली। तेरे लगे र सत्संग बाग, गरीबदास चमन के माड़ी। तेरे लगे रे सत्संग बागे हो बा, गरीबदास चमन के माड़ी। सत्संग में जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। जो नर सत्संग में आते, परवचन की मेवा खाते। उनके मर जासन से नागे हो ना, जिन सुरत गुरे गुरु में लाली। जिनके मर जासन से नागे हो सुरत पूरे गुरु से लाली। तेरे बाग हो बाग, गरीबदास चमन ये तेरे लगे।
माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।